Good evening, sir. होमवर्क है? होमवर्क है? Yes, sir. बताइए लेके करके। What is first one? Yes, sir. Dash pen do you want? Dash Dash pen do you want? say again. Yes, sir. Dash pen do you want? When do you want? Yes, sir. Sir, sir pen. Sir pen. क्या? Sir pen. Pen pen. Pen क्या? Yes, sir. क्या पढ़ा रहे थे? टॉपिक क्या था? डिटर्मिनेट चल रहा है? Yes, sir. Sir, interrogative adjective. अच्छा, क्या होगा? Yes, sir. Dash dog. Dash dog is a faithful animal. तीसरा? There are 20 mangoes. Dash mangoes are sweet. There are There are 20 mangoes. there are 20 mangoes. Dash mangoes are sweet. Mangoes are sweet. Yes, sir. He has 2 pens. He had 2 pens. Dash of them is costly. क्या? Dash of them is costly. इस तरह Yes, a dash of them is costly. पांचवा? Yes, sir. Dash dolls are beautiful. Dolls are beautiful. क्या beautiful? Dolls Dogs are beautiful. और है? Yes, sir. Last statement. Dash dog is barking. Dash Dog is barking. Dog is barking. dog is Barking. dog is barking. Yes, yes. अच्छा, क्या होगा? Sir, which pen do you want? Which? The Yeah. dog is faithful animal. Dog या a वो भी दोनों लग सकता है। पूरे समुदाय, पूरे स्पेसीज का बोध कराने के लिए b या a दोनों। There are 20 mangoes. क्या?
There are 20 mangoes dash of fruit. मैंगो या So each mango are sweet. क्या But each each ये मैंगो है कि मैंगोज है Some mangoes. हाँ स्वीट each के साथ आर नहीं लगता प्लूरल नहीं होता है Sir, few. आपको क्या कहा गया है कि यूज आर्टिकल या डिटर्मिनर्स है ना वेयर नेसेसरी नेसेसरी जहां यूज की तो यहाँ पर कुछ नहीं लगेगा नो आर्टिकल Yes. ए एंड तो नहीं लगेगा बी भी नहीं लगेगा क्योंकि जनरल सेंस में यूज हुआ ईच एवरी तो लगेगा ही नहीं क्योंकि सिंगुलर के साथ वो लगता है नो आर्टिकल Yes. टू पेन्स Either. Sorry, sir. Every of them is costly. each Each of them is costly. them each of them each of them each होगा each of them is costly dolls are beautiful no article यहाँ पर कोई आर्टिकल की जरूरत नहीं ए तो नहीं लगेगा द भी नहीं लगेगा जनरल सेंस में यूज है प्लूरल है यदि एक पार्टिकुलर हो जाता है ना पार्टिकुलर हो जाता तो जरूर लगता डॉल्स आर ब्यूटीफुल कोई भी गुड़िया सुंदर है डॉग इज बार्किंग यहाँ Sir, ये dog is barking में ये sir question है. क्वेश्चन है Yes, sir. उसके बाद question mark है full stop की जगह. रूम में ही है क्या No, sir. Sir, dash dog is barking. Whose dog is barking? क्वेश्चन हटा दो क्वेश्चन नहीं होगा ये ठीक है डॉग इज बार्किंग ये डॉग इज बार्किंग कोई भी पूछता है भूख रहा सिंगुलर काउंटेबल नाउन इंडेफिनिट सेंस में a dog is barking so उसके बाद ऑप्शन भी लिखा आप दिए थे whose और each. क्या है ऑप्शन Whose और each. Sir, whose और each. each और Whose. whose Sir, whose. Whose WHOS. whose अच्छा whose और each ना each है Yes, sir. Yes sir. अब क्वेश्चन मार्क है ठीक क्या होगा ये बताओ Whose dog is barking? हाँ वही होगा क्वेश्चन है तो whose होगा क्वेश्चन हाँ यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव डिटरमिनर है यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव डिटरमिनर है यहाँ ए और डी का प्रयोग हुआ यहाँ हमें कोई आर्टिकल देने की जरूरत नहीं है क्योंकि जनरल सेंस में प्रयोग हुआ है ना यहाँ भी जनरल सेंस में प्रयोग हुआ है यहाँ इच लगेगा यहाँ हुज लगेगा इस तरह अब हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का यूज देखते हैं डिटरमिनर जो कि इंपॉर्टेंट है some a
कुछ के सेंस में, कोई के सेंस में। पॉजिटिव पार्ट में स्मॉल इन नंबर एंड क्वांटिटी, कुछ कोई के सेंस। क्या देख रहे हैं? सम का प्रयोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ होता है। जब कुछ कोई का सेंस देना हो, क्वांटिटी एंड नंबर में थोड़ा सा बता तो नेगेटिव सेंटेंस। काउंटेबल नाउन। क्या देख रहे हैं? सम और एनी का प्रयोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों तरह के नाउन के साथ होता है। ठीक है, सम का प्रयोग जहां पॉजिटिव सेंटेंस में होता है, एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में होता है। बात समझ में आई? Yes, sir. और इंट्रोगेटिव में क्या? इंट्रोगेटिव में दोनों का प्रयोग होता है, सम का भी और एनी का। बोलने वाले का सेंस पॉजिटिव हो तो सम, बोलने वाले का सेंस नेगेटिव हो तो एनी इन द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में देखो,
डू यू हैव एनी सेंस? बोलने वाले का जो सेंस है, भाव है, वो नेगेटिव है, क्योंकि जिससे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके पास कोई सेंस वगैरह नहीं है कहने का। ये डिड ही बाय एनी सेंस बुक, पूछने वाले का सेंस पॉजिटिव है, क्या उसने कुछ किताब खरीदी, भाव पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस के आधार पर हम इंट्रोगेटिव में दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। सम एनी इसी तरह यूज होता है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ इसका प्रयोग होता है, याद रखना। अब मच और नहीं, सर इंट्रोगेटिव में सम का यूज नहीं होता। क्या इंट्रोगेटिव में? सर इंट्रोगेटिव में सम का यूज नहीं होता है। हम यूज किया ना, तो नहीं, सॉरी, हम यहाँ पर सेंस हमारा सम करता है, लिख दिया है। दोनों होता है, तो कह रहे हैं हम लिख दिए करो, दोनों होता है। इंट्रोगेटिव में सम और एनी दोनों का प्रयोग होता है। पॉजिटिव सेंस देना हो तो सम का प्रयोग, नेगेटिव सेंस देना हो तो एनी का प्रयोग। तो डिड ही बाय सम बुक्स, लेकिन सम के बाद प्लूरल देना होगा और एनी के बाद सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते। डिड ही बाय सम बुक्स, क्या उसने कुछ किताबें खरीदी, पूछने वाले का भाव पॉजिटिव है कि जरूर खरीदा होगा उसने। डू यू हैव एनी सेंस, अरे तुम्हारे पास कुछ सेंस वगैरह है, पूछने वाले का भाव नेगेटिव, गलत लिखा गया है। अब लिखिए मच, में, मच एंड में। उसका सम और एनी का मतलब था कुछ, थोड़ा। मेरी मतलब, मच का मतलब हो गया लार्ज इन क्वांटिटी, लार्ज इन क्वांटिटी। मच का प्रयोग सिर्फ क्वांटिटी दिखाने के लिए होता है, अनकाउंटेबल के साथ। मेनी का मतलब होता है लार्ज इन नंबर, संख्या में बहुत बड़ा। मेनी काउंटेबल प्लूरल के साथ आएगा, मेनी काउंटेबल प्लूरल के साथ। काउंटेबल प्लूरल के साथ इसका प्रयोग होगा, जैसे मार्च, मिल्क has been consumed, बहुत दूर, बहुत दूर, अनकाउंटेबल है, यहाँ पर मेनी नहीं लगा सकते, है ना, अनकाउंटेबल ना। अनकाउंटेबल मार्च, many people were many, countable plural, many people were present here, many people were present here, countable, countable नाउन है या अनकाउंटेबल, ये काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल। मच बहुत, मात्रा में, मात्रा अनकाउंटेबल नाउन का होता है। मेनी बहुत, संख्या में, संख्या काउंटेबल नाउन का होता है।
many के बाद many students, many dogs, many pens, many benches, many tables, many chairs, है ना, many mobile phones, सब काउंटेबल प्लूरल है, much मात्रा। समझ में आई बात? much many के बारे में? यस सर। जबकि सम और एनी था काउंटेबल और अनकाउंटेबल सबके साथ होता है, लेकिन ये मच सिर्फ अनकाउंटेबल के साथ, अब मेनी सिर्फ काउंटेबल। ये देखो इनफ है, इनफ इनफ का मतलब सफिशिएंट, पर्याप्त, पर्याप्त, पर्याप्त हिंदी में सफिशिएंट, जितना होना चाहिए उतना। इनफ का प्रयोग भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ। They had enough soldiers to fight with the enemy. ये काउंटेबल है, more, more, ये कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव ऑफ much many, much और many का कंपैरेटिव, अधिक उससे ज्यादा। जैसे she has more, he has more money than her friend and her friend. Uncountable. और एक मोर का प्रयोग भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल
give me some more pens wanted. Give me some more pens. इतना है ना, जितना हमको दिए हैं उससे कुछ और ज्यादा दे। तो मोर का प्रयोग भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए होता है। इनफ का प्रयोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए होता है। May I rub the board? No, no. No मतलब नहीं। इसका मतलब हुआ not, not any दोनों मिला रहता है। No. I have no water. Uncountable no. He has no pains. Countable. Countable losses. Right. नो का भी प्रयोग काउंटेबल और काउंटेबल दोनों के साथ होता है। नहीं कैसे? एक होता है several. C E R A L several. several का मतलब होता है many. Only you when C A only countable. सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ काउंटेबल प्लूरल के साथ सेवरल they have several cars सिर्फ काउंटेबल प्लूरल के साथ several cars right
देखते हैं लिटिल लिख लिया हैव यू रिटन Yes, sir. अब लिटिल को देखते हैं तीन और फ्यू देयर आर थ्री लिटिल्स तीन लिटिल हैं पहला है लिटिल दूसरा है ए लिटिल तीसरा है द लिटिल लिटिल अ लिटिल द लिटिल उसी तरह है फ्यू फ्यू अ फ्यू द फ्यू फ्यू अ फ्यू द फ्यू लिटिल का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ अनकाउंटेबल के साथ होता है और फ्यू का प्रयोग हमेशा काउंटेबल प्लूरल के साथ होगा काउंटेबल नाउन के साथ होगा जो प्लूरल में रहेगा लिटिल का मतलब होता है थोड़ा कुछ स्मॉल इन क्वांटिटी और फ्यू का मतलब होता है स्मॉल इन नंबर संख्या में छोटा कम तीनों लिटिल और तीनों फ्यू का प्रयोग हम करते हैं
डिनोमिनेटिव क्वांटिटी मात्रा बताने के लिए अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है। डिनोमिनेटिव क्वांटिटी बताने के लिए, लिटिल का मतलब है हार्डली एनी क्वांटिटी, मुश्किल से मात्रा में थोड़ी थी, यानी नहीं के बराबर। ए लिटिल का मतलब है क्वांटिटी में थोड़ा, पॉजिटिव सेंस फील होता है। द लिटिल का मतलब थोड़ा तो है लेकिन कितना है, जो भी थोड़ा है वो सब, थोड़ा सा तो है लेकिन सबका सेंस देता है, तब हम द लिटिल का प्रयोग करते हैं। Let us understand now by examples. Examples इसको समझते हैं। Have you written? Yes, sir. Yes, sir. Done.
मार के देखिए पर क्या होगा? Do not worry, I have a little milk. I'll give it to your child. I will give to give it to your child. हाँ, पॉजिटिव सेंस में है, चिंता Yes, मत करो। So, मेरे पास कुछ है, मेरे पास कुछ दूध है, मैं इसे हमारे बच्चे को दूंगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ए लिखिए, अनकाउंटेबल, there is little milk. क्या होगा? There is a little milk. I cannot make it. Sir, little. लिटिल, साफ लिटिल होगा? बिल्कुल नहीं है, कैसे चाय बना? There is little milk left in the container में मुश्किल से दूध बचा है, कंटेनर में दूध बचा नहीं है, थोड़ा भी नहीं बचा, कंटेनर में मुश्किल से दूध बचा, थोड़ा भी नहीं बचा। She had sense. She cannot solve this problem. She has little sense. हाँ, बिल्कुल सेंस ही नहीं है, नेगेटिव सेंस, लिटिल। She had little sense. She cannot solve this problem. याद रखिए, लिटिल द लिटिल में कौन रखना चाहिए? द लिटिल का मतलब होता है जो कुछ भी थोड़ा सा है वो सब का सब। क्या वो सेंस यहाँ आता है? क्या द लिटिल का सेंस आ रहा है? जो भी मिल्क में जो भी थोड़ा सा दूध लाया था वो मैंने सबका सब खत्म कर दिया खा के, द लिटिल होगा। ये जो सेंटेंस आया बीच वाला क्लाउड जो आया है वो बताता है कि सबका सब, जो भी थोड़ा है लेकिन सबका सब। I have drunk a little milk with the milkman brown, है ना? उसी तरह क्यों के बारे में लिख लीजिए, क्यों के बारे में क्यों, 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 संख्या बताता है, काउंटेबल पूर्ण के साथ है। ये नेगेटिव सेंस में आएगा, इसी तरह ये नेगेटिव सेंस, ये दोनों पॉजिटिव सेंस में।
क्या होगा? Sir, few. पॉजिटिव सेंस है, सी हैड इक्विपमेंट सिक्योर नो नेगेटिव है ना, मदद नहीं, हमारी मदद नहीं कर सकते, इसका मतलब नहीं है, हार्डली एनी इन नंबर है। सी हैज फ्यू पेन सी कैन नॉट हेल्प, नेगेटिव सेंस। वी हैव a few and a few, तो मदद करने की बात की जा रही है, इसका मतलब है कि है, कुछ है, संख्या में थोड़ा सा है। She had lost the few that she got on her birthday. अपने बर्थडे में पर उससे जो कुछ भी मिला था, जो भी थोड़ा सा संख्या में था, सब का सब उसने खो दिया, ये सेंस दे रहा। डिटर्मिनेंट्स को हमने डिटेल में देखा, सभी कैटेगरी के डिटर्मिनेंट्स को वाक्य में प्रयोग करना सीखा, आप उसको रिवाइज करते रहिए तो याद रहेगा। कुछ होमवर्क लिख लीजिए बनाने के। अगले क्लास में हम शुरू करेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस। टेंस तो हो गया, उसका एक्टिव पैसिव वॉइस, उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी, पहले एक्टिव पैसिव वॉइस सीखते हैं। होमवर्क लिखिए।
ठीक है, बनाइएगा. ओके, we shall meet again in the next class.